विकास नगर में आज मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। साथ ही उनके द्वारा विकास नगर विधानसभा 16 से विधानसभा 2022 चुनाव को लड़ने की घोषणा भी की गई। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 2017 में भी वह विकास नगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उसका एक बड़ा उन्हें पिछले चुनाव में जनता का भरपूर सहयोग मिला था। उनके द्वारा लगातार क्षेत्र में जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ी गई है। साथ ही क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार आग्रह करने पर उनके द्वारा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि विकास नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके संदीप दुबे द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी, गरीबों व किसानों की कर्जा माफी को लेकर कुछ लोगों के तहसील विकास नगर में 14 दिन की रिकॉर्ड तोड़ भूख हड़ताल भी की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में NCRT का पैटर्न लागू किया गया था। उनके द्वारा लगातार जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ी जाती रही है। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस बार भी विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन उनके साथ है। जनता के आशीर्वाद से वह जीत भी हासिल करेंगे। जनप्रतिनिधि की जनता तक संवाद जो है उसका एक बड़ा जो जरिया रहा है वह है मीडिया। तो सर्वप्रथम मैं हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, यहाँ पर आए तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं आपको देना चाहूँगा। वहीं मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से जो है मुझे लगातार विकासनगर विधानसभा की जो सम्मानित जनता है, तो उनमें से कुछ लोगों के तमाम मुझे लगातार जो है फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, और सभी का कहना है कि विधानसभा 16 की जो विकास कार्य के लिए कहीं ना कहीं मेरा भी समर्थन मांगा जा रहा है। और सभी तमाम जो सम्मानित जनता है उनके आशीर्वाद और सहयोग से विकासनगर विधानसभा 16 का विकास करने के लिए जो अब ये 2022 में जो चुनाव विधानसभा की किए जाने हैं, तो उसमें जो है प्रत्याशी के रूप में मुझे जो है देखा जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी विकासनगर विधानसभा 16 की जनता का, साथ ही पत्रकार बंधुओं का कि आप लोगों ने समय दिया और मेरी बात जनता तक संवाद पहुंचाने का काम किया। तो आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद। दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में तमाम लंबे समय से हमारे द्वारा कार्य किए जाते रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों पर जो है लगातार हम लोगों की लड़ाई जो है पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। इसी बीच 2017 में हमारे विकासनगर विधानसभा की सम्मानित जनता ने पूर्ण सहयोग के साथ और समर्थन के साथ और अपने आशीर्वाद के साथ मुझे जो है विकासनगर विधानसभा 16 में जो है बहुत पूर्ण बहुमत, काफ़ी बहुमत, भारी मात्रा में बहुमत दिया था मुझे, जिसके चलते जो है एक बड़ा दोपाई थी विधानसभा विकासनगर के 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। उसके लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी विकासनगर विधानसभा जनता को। वहीं अब 2016 के जो 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इन्हीं चुनाव में हालांकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा इन चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई इलेक्शन लड़ूँ, पर वहीं मुझे तमाम जो हमारे जो सम्मानित जनता है विकासनगर की, उनके तमाम फ़ोन आ रहे हैं, तमाम हमारी माताओं बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, तमाम युवा साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, तमाम हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और उनका कहना केवल एक ही है कि विकासनगर विधानसभा के विकास के लिए कहीं ना कहीं अब जो है आम जनता का जो आशीर्वाद है मुझे मिलेगा और हम आगे बढ़ चढ़कर जो है विकासनगर विधानसभा के विकास के लिए बात करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है इन मुद्दों पर तमाम काम किए जाते रहे हैं। शिक्षा के खुद अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 2018 में तहसील विकासनगर में 14 दिनों का आमरण अनशन मेरे द्वारा NCRT का पैटर्न उत्तराखंड में लागू कराने के लिए किया गया और RTE को 25% लागू कराने के लिए किया गया। गरीब लोगों के कर्जे माफ़ी के लिए किया गया, किसानों के जो कर्जा माफ़ी के लिए किया गया, बिजली पानी के मुद्दों पर काम किया गया। तो तमाम ये मुद्दे जो हैं लगातार लंबे समय तक हमारे द्वारा एक आंदोलनरत रहकर करवाए गए हैं, आमरण अनशन करके करवाए गए हैं। तो पूर्ण सहयोग, भरपूर सहयोग जो मुझे है विकासनगर जनता का इस मामले में मिला है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने इनमें से बहुत सारे मुद्दों पर जो है हमारी बात को माना है और आम जनता को उससे राहत मिल पाई है। तो वहीं आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल विकासनगर का देखा जाए तो विकास के नाम पर जो जीरो है, यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। हमारी क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं
वो सेलाकुई में एक छोटी छोटी नौकरियों के लिए दर भटक रही हैं और वहाँ पर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो मानक है उत्तराखंड, वो सेलाकुई में एक छोटी छोटी नौकरियों के लिए दर भटक रही हैं और वहाँ पर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो मानक है उत्तराखंड सरकार के, अन्य सरकारों के, कि 75% युवा जो पूरे प्रदेश का उसको नौकरी मिलेगी, 25% बात को मिलेगी, वहाँ भी उल्टा हो रहा है। वहाँ पर भी क्या है कि 75% बाहर के लोग हैं, 25% हमारे यहाँ के लोग बहुत बामुश्किल रोजगार पा पाते हैं। और बेरोजगारी का आलम ये है कि आज युवा बेरोजगार और बर्बाद हो चुका है। क्षेत्र में नशा भरपूर है और तमाम चीजें यहाँ पर परेशानी का सबब बनी हुई हैं। और स्कूलों की मनमानी पर तो काफी हद तक हम लोगों द्वारा कंट्रोल करवाया गया है। अभी हाल ही में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को हमारे दिया गया था कि एक फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया जाए, तो वो हुआ है। और लगातार हमारे द्वारा आंदोलन लेकर ये सब चीजें करवाई गई है। वहीं अब जनता की जो मांग है, पुरजोर मांग है, मेरे सम्मानित जनता माताओं बहनों की, बुजुर्ग को आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और यही कहा जा रहा है, एक राय है, मुझे राय दी गई है कि आप इस चुनाव मैदान में उतरिए और विकासनगर विधानसभा के विकास के लिए आगे बढ़ चर्चा जो है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, मैं इस जो पूर्ण विश्वास विकासनगर की जनता ने मुझ पर जताया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विकासनगर की जनता का। और मेरे द्वारा इन मुद्दों पर लगातार कार्य किया जाता रहेगा। मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ कि जनता के बीच में जाकर तमाम वादे करूंगा फिर छुप जाऊंगा। मेरे और मेरे संगठन के द्वारा काफी लंबे समय से हर मुद्दे पर काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर जो है सरकार के नियमों को बदलाया गया है, तमाम शासन बनाए गए हैं। अब बात की जाए विकास विधानसभा के विकास की, तो पिछले 4.5 साल में जो है अर्जी फर्जी काम किए गए हैं। सड़कों का कोई गुणवत्ता नहीं है, जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वो अर्जी फर्जी है। अब 4.5 साल तक कुछ हो नहीं पाया। अब ये जो बाकी महीने बचे थे इसमें केवल भूमि पूजन किए गए हैं। और मैं भी कल ही देख रहा था किसी अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कि भूमि पूजन कर दिया गया और वो कागज में काम कहीं भी नहीं दिख रहा है आज, मतलब वो काम होना ही नहीं है। तो कुल मिला के जनता को ठगा जा रहा है इन नेताओं द्वारा। एक परंपरा चली हुई है कि 5 साल ये 5 साल वो, तो केवल जनता को ठगने का काम में किया जा रहा है। 4 पार्टियां मैदान में उतर रही है, यूकेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी, तो इनको कहां देख रहे हैं आप? देखिए, जनता इन पार्टियों के बार बार के बदलाव से जो है तरस आ चुकी है। हर बार जो है नए नए मुद्दों के साथ ये लोग नए नए वादों के साथ उतरते हैं और ये तभी उतरते हैं जब चुनाव होता है। मैं आगे जानना चाहता हूँ, आप मेरा पिछला 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तमाम तहसीलों में प्रदर्शन, तमाम नियमों को बदलाव, तमाम हमारे संगठन के द्वारा लगातार जनहित के मुद्दों पर लगातार जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी गई। आप मुझे और अन्य राजनीतिक पार्टियों का आप मुझे एक वो लाके दिखा दीजिए कि हाँ इन लोगों ने किसी मुद्दे पर बात की हो और सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने कुछ नहीं करवाया। तो सत्ता में अब जब सत्ता से बाहर ये लोग हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं तमाम वादे झूठे लोगों से कर रहे हैं। और यही हाल केवल एक पार्टी का नहीं, सभी दलों का है। सभी दल जब सत्ता पा लेते हैं तो सत्ता पाने के बाद भूल जाते हैं जनमानस को, जनमानस आखिर है क्या, ये दूरियां बनाते हैं। कोविड तो अब आया, पर इन नेताओं ने कहीं ना कहीं बहुत पहले से लोगों से जो है कई गजों की दूरियां बनाई हुई थी, सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, यहाँ से जीतेंगे और दहलीज मकान लेकर आना शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा इन 5 सालों में एक आकृत संपत्ति जो है जो इकट्ठी की गई, तो जांच की जाए ऐसे लोगों की, किस तरह से लोग दूरियां बनाते हैं जनता से। बड़ा गलत काम है। जनता ने आपको वोट सपोर्ट किया है तो जनता के बीच आप रहिए, जनता का काम कीजिए, जनता का सुख दुख बांटिए। ये एक सच्चे नेतृत्व से काम होता है।